गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं जुड़ा है, इसलिए मैं पीपीटी रिकॉर्ड करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इससे पहले की क्लास में हमने टेस्ट के बारे में पढ़ा था और टेस्ट के टाइप्स पढ़े थे। टेस्ट कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स हमने पढ़े थे, 7 स्टेप्स पढ़े थे और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट पढ़े थे। अब उससे आगे का हम टॉपिक आज शुरू करेंगे। जो हमने गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिविटी था एंड रिलायबिलिटी था, वैलिडिटी था, नॉर्म्स था, प्रैक्टिकलिटी था। तो इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं। इनका डिस्कशन करेंगे। पहले भी मैंने शॉर्ट में बताया था इनके बारे में, तो आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी। हिंदी में इसको विश्वसनीयता बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी, इजी मीनिंग एक्यूरेसी ऑफ स्कोर्स। ठीक है, जो सरल अर्थों में अगर विश्वसनीयता का अर्थ हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है हमारे जो प्राप्तांक हमें प्राप्त हुए हैं टेस्ट में, उनमें शुद्धता कितनी है। ठीक है, विश्वसनीयता का सरल अर्थों में अर्थ होता है कि हमारे प्राप्तांकों में हमारी परिशुद्धता या शुद्धता कितनी है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी साइंटिफिक मीनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। ठीक है, जो विश्वसनीयता का वैज्ञानिक अर्थ है वह यह है कि हमारे जो स्कोर्स, हमारे प्राप्तांक हैं, उनमें संगति कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, टू टाइप्स होते हैं रिलायबिलिटी के। दो तरह से मेजर कह सकते हैं, कर सकते हैं, या दो तरह के प्रकार होते हैं। पहला टेम्पोरल कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को हिंदी में बोलते हैं कालिक संगति या कालिक स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। टेम्पोरल स्टेबिलिटी, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी या कालिक संगति। ओके, सेकंड होता है इंटरनल, इसको बोलते हैं आंतरिक संगति। ठीक है, अब मैंने इससे पहले भी क्लास में ये आपको समझाया था इनके बारे में, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। टेम्पोरल कंसिस्टी मतलब कालिक संगति मतलब होता है कि एक ही क्या नाम है, परीक्षण को 2 टाइम्स में उनको एडमिनिस्ट कराना और जो उनके स्कोर्स प्राप्त हैं उनमें कोरिलेशन निकालना, और जो हमें जो कोरिलेशन प्राप्त होगा, जो गुणांक प्राप्त होगा, वही जो क्या होता है वो आंतरिक संगति कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट है, हमने उसका आज सब्जेक्ट से प्रयोज्यों से उसका अनुक्रिया रिस्पॉन्स ले लिया, फिर 14 दिन बाद उसी टेस्ट का हमने दोबारा जो है लिया टेस्ट उन्हीं पे, और फिर तो हमें क्या होगा, स्कोर्स के 2 सेट्स प्राप्त हो गए। ठीक है, जो 14 दिन पहले लिए थे, 14 दिन बाद में लिए, तो उन स्कोर्स का आपस में हम कोरिलेशन निकाल लेंगे। कोरिलेशन जितना अधिक होगा उतना हम कहेंगे कि इनमें टेम्पोरल कंसिस्टेंसी है, यानी कालिक कालिक संगति है। सेकंड है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब ये होता है आंतरिक संगति। इसे क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई हम टेस्ट कराया, हम टेस्ट करा लिया प्रयोज्यों को और उनकी हमने रिस्पॉन्स मिल गए हमको। फिर हमने क्या किया, उसी टेस्ट को हमने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, ऑड या इवन। ऑड ऑड जो ऑड सीरियल नंबर वाले स्टे आइटम्स हैं उनको एक तरफ रख लिया, इवन इवन नंबर्स वाले आइटम्स को एक तरफ रख लिया। उनका हमने स्कोरिंग करी और इस प्रकार हमें
2 सेट हमें स्कोर प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये 2 सेट ऑफ स्कोर जब हमें प्राप्त हुए तब हमने इनका कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन जितना हाई होगा उतना हम कहेंगे कि इनमें जो इस स्टेज में इंटरनल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों ही रिलायबिलिटी में इंक्लूड होते हैं, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है बोथ कंसिस्टेंसी आर मेजर्ड थ्रू कोरिलेशन। ठीक है, ये ध्यान देने दो बाकी जो रिलायबिलिटी है, दोनों रिलायबिलिटी चाहे कालिक हो चाहे आंतरिक हो, वह जो है सहसंबंध से निकाली जाता है, आपस में उनका कोरिलेशन निकालते हैं तब हम ज्ञात कर सकते हैं। Finally, we said that reliability is the self correlation of a test. अतः फाइनली अंततः हम कह सकते हैं कि जो रिलायबिलिटी है वो सहसंबंध है टेस्ट का, परीक्षण का स्वयं सहसंबंध है, आपस में आत्म सहसंबंध उसका इंटरनली ही हो रहा है, सहसंबंध है। तो इंटरनल मतलब सेल्फ कोरिलेशन ऑफ अ टेस्ट हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? ठीक है, रिलायबिलिटी का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? तो ये जो नीचे हमने लिखा है ये टेक्निकल मीनिंग नहीं है, टेक्निकल मीनिंग दूसरा है। लेकिन टेक्निकल मीनिंग जानने से पहले हमें ऑब्टेन्ड स्कोर, ट्रू स्कोर और एरर स्कोर क्या होते हैं इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, ऑब्टेन्ड स्कोर वो होता है जो किसी परीक्षण में कुल अंक हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 आइटम्स का कोई टेस्ट है और उसमें से जो है 80 सही हैं, तो 80 हमारे नंबर आए हैं, तो हमारा जो ऑब्टेन्ड स्कोर है वो 80 है। ठीक है, ट्रू स्कोर क्या होता है? वास्तविक अंक। वास्तविक अंक वह होता है, जैसे मान लीजिए हमने 80 क्वेश्चन करे हैं, 80 में भी हमने क्या नाम है 10 जो है तुक्के वाले, जो तुक्के करें, संयोगवश करें या कहीं से चीटिंग करके कर लिए या कहीं से जो है हमने संयोगवश कर दिए, कहीं से हमें पता चल गया, मतलब वो वास्तविक नहीं है, मतलब उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो वो होता है ट्रू स्कोर। ठीक, और एरर स्कोर क्या होता है? एरर स्कोर होता है ऑब्टेन्ड स्कोर में से अगर हम ट्रू स्कोर को माइनस कर देंगे तो हमें एरर स्कोर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो प्राप्तांक प्राप्तांक और वास्तविक अंक और एरर माना त्रुटि अंक, ये 3 तरह के होते हैं। तो जो हमारा प्राप्तांक होता है वो वास्तविक अंक और त्रुटि अंक का योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो भी हम स्कोर ऑब्टेन करते हैं, जो हमारे 80 नंबर आए हैं, वो जो हमारे वास्तविक स्कोर और जो एरर स्कोर उन दोनों को जोड़ के मिले हैं हमें। ठीक है, अब तो इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्टेन्ड वेरिएंस जो होगा वो भी योग होगा ट्रू वेरिएंस और एरर वेरिएंस का। ठीक है, वेरिएंस मतलब होता है प्रसरण। ठीक है, मतलब एस डी का स्क्वायर, मानक विचलन का जो वर्ग होता है उसे ही हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है टेक्निकल मीनिंग ये वाला है, रिलायबिलिटी इक्वल टू ट्रू वेरिएंस अपॉन ऑब्टेन्ड वेरिएंस। ठीक है, जो वास्तविक प्रसरण और प्राप्तांक प्रसरण है उनका अनुपात को ही हम रिलायबिलिटी कहते हैं। यह है इसका टेक्निकल मीनिंग। ठीक है, तकनीकी अर्थ, विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ होता है वास्तविक प्रसरण और प्राप्तांक प्रसरण का अनुपात। ठीक है, और वेरिएंस का में होता है स्क्वायर ऑफ एस टी। वेरिएंस जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ एस टी, मानक विचलन का वर्ग होता है वेरिएंस। ठीक है, तो ये टेक्निकल मीनिंग है। तो कभी भी एग्जाम में रिलायबिलिटी आता है तो आप पहले वो रिलायबिलिटी के जो मीनिंग पहले बताएं वो लिखिए, और उसमें टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी को समझाइए, और फिर उसका टेक्निकल मीनिंग भी लिखिए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बुक में आप पढ़ेंगे काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो ये मैंने बेसिक बेसिक पॉइंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी जो है ज्ञात कैसे करें? ठीक है, उसके मेथड्स, विश्वसनीयता आकलन की विधियां क्या होती हैं? ठीक है, विश्वसनीयता का आकलन, तो पहली विधि है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ठीक है, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि कहते हैं इसको, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। सेकंड है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, आंतरिक संगति विधि। थर्ड है पैरेलल फॉर्म मेथड, इसको बोलते हैं समानांतर फॉर्म विधि, समानांतर फॉर्म विधि।
फोर्थ है हमारा स्कोरर रिलायबिलिटी, प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता। ठीक है, जो जो प्राप्तांक जो स्कोरिंग कर रहा है, मतलब स्कोरर रिलायबिलिटी, प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता। ठीक है, तो ये चार मेन मेथड हैं आपके, और इनमें इनके मेथड के भी मेथड होंगे, वो हम इसके अंडर डिसाइड इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेन जो रिलायबिलिटी विश्वसनीयता आकलन की विधियां वो यही है: टेस्ट, फ्री टेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, स्कोरर। ठीक है, नेक्स्ट है, तो पहला मेथड है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ये क्या होता है? ठीक है, नाम इसका हिंदी में इसको बोलते हैं परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। ठीक है, तो फर्स्ट है, इन दिस मेथड टेस्ट is administered on particular sample for 2 times on the interval of 40 days। ठीक है, इस विधि में जो हमारा परीक्षण है उसको हम एक पर्टिकुलर मतलब पहले से डिसाइड पर्टिकुलर ही सैंपल पे 2 बार उसका प्रशासन करते हैं 14 दिनों के अंतराल में। ठीक है, जैसे आज हमने मान लिया कोई कोई हम इन मतलब किशोरों पे कर रहे हैं, तो एक हमने 10 लोगों का सैंपल इकट्ठा किया। पहले हम उस टेस्ट सैंपल पे आज हम उसका टेस्ट ले लेंगे, उसमें टेस्ट उन पर एडमिनिस्ट्रेट करा लेंगे, फिर 14 दिन बाद उन्हीं सैंपल पे हम दोबारा उसी टेस्ट को कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे जो है परीक्षण पुनर्परीक्षण, तभी इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस वे वी गॉट 2 सेट ऑफ स्कोर्स। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या होगा कि हमें स्कोर प्राप्तांकों के 2 सेट प्राप्त हो जाएंगे, 14 दिन पहले वाले और 14 दिन बाद वाले। नेक्स्ट है, देन वी कैलकुलेट द कोरिलेशन, हम सहसंबंध निकालेंगे ऑफ 2 सेट ऑफ स्कोर्स, एंड इट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, इसे हम करेंगे विश्वसनीयता गुणांक। जो हम दोनों स्कोर्स के बीच कोरिलेशन निकालेंगे, 2 स्कोर्स जो सेट ऑफ स्कोर्स हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, विश्वसनीयता गुणांक। नेक्स्ट है, व्हेन द कोफिशिएंट इज हाई देन वी कॉल दैट द टेम्पोरल कंसिस्टेंसी इन द टेस्ट स्कोर। ठीक है, जब अगर वो गुणांक जो है हाई होगा, तब हम कहेंगे कि जो कालिक स्थिरांक है परीक्षण का, ठीक है, वो हाई मतलब कालिक संगति है उस टेस्ट में। देन वी कॉल्ड इट द टेम्पोरल कंसिस्टेंसी इन द टेस्ट स्कोर, मतलब जो प्राप्तांक है वो उनमें कालिक संगति है। ठीक है, ठीक है, तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड बेसिकली टेम्पोरल कंसिस्टेंसी के को नापने के लिए मेथड है। ठीक है, तो आज जो है हमने रिलायबिलिटी के बारे में समझा, और इसकी जो फर्स्ट एस्टिमेटिंग मेथड है रीटेस्ट है, जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी का मेजर करता है, वो हमने जाना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसके आगे की भी अभी जो 3 रह गई हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, स्कोरर, उनको भी हम करेंगे। और क्योंकि अगर हम आज उनको करते हैं तो उनके उनके भी अंडर कुछ कई सारे मेथड हैं, तो काफ़ी लंबा हो जाता क्लास, और आज वैसे भी कोई जुड़ा नहीं है स्टूडेंट, तो बेसिकली जो है ये पीपीटी अगर आप लोगों को चाहिए होगी, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास फिर हम इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।